हेलो एवरीवन, वेलकम टू वननेस टैरो 7। और यहाँ पर आज हम रीडिंग करने वाले हैं। ये दो क्रेयन आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर ऑब्वियसली दो हैं, तो दैट मीन्स कि पिक अ कार्ड है। तो पिक अ कार्ड क्या, पिक अ क्रेयन और एनीथिंग, पिक अ कलर आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये दो क्रेयंस हमने लिए हैं, एक ऑरेंज, एक येलो है, एक ऑरेंज है। तो आप इन कलर के हिसाब से भी आप अपने इंट्यूशन से इसको पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। और इन इन आपकी जो रीडिंग होगी वो नेक्स्ट 7 डेज़ आपके और आपके जो पर्सन है उनके बीच क्या होगा, कैसे रहने वाला है, हम उसकी रीडिंग करेंगे। और ये जो रीडिंग होगी आपको अपने इंट्यूशन से 5 मिनट आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सॉरी, स्क्रीनशॉट नहीं, आप इस पे आप इसको पॉज करके आप इसको देख सकते हैं। तो पॉज करके आप मेडिटेट कीजिए और इसमें से एक कलर को चूज़ कीजिए। तो ये फर्स्ट पाइल है और ये है सेकंड पाइल। येलो विंग्स फर्स्ट पाइल और ऑरेंज है सेकंड पाइल। तो आप दोनों में से कोई भी एक चूज़ कीजिए जिसमें हम आपकी नेक्स्ट 7 डेज़ की दोनों आपकी और आपके पर्सन के बीच में क्या होने वाला है उसकी रीडिंग करेंगे। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, ये जो येलो क्रेयन जिसने चूज़ किया है, तो मैं उनसे उनकी अब रीडिंग करने वाली हूँ। तो हम इसको यहाँ पर रख देते हैं जिससे कि ये दिखाई देता रहे आपको, है ना। तो ये रीडिंग जो होने वाली है, तो मैं इस रीडिंग को करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें और साथ के साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल आप दबा दें जिससे कि आपको नोटिफाई हो जाए अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको टाइम टू टाइम आपको गाइड करती रहूं। और मैं एक इंट्यूशन से भी टैरो निकालती हूँ, सो जिससे आप जो है ना आपको सही रीडिंग्स आपकी मिल सकें। तो मैं चाहती हूँ कि आप अच्छे से इन कार्ड्स पे मेडिटेट करके और आगे अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ, एज आई सेड कि 7 डेज़, नेक्स्ट 7 डेज़ आपके और आपके पर्सन के बीच में क्या होने वाला है, हम वो रीडिंग करेंगे। और अगर आपको ये रीडिंग आपको रेजोनेट होती है तो जनरल रीडिंग है, तो आप अपने साथ इसको जोड़ सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं। और अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं होती है तो भी आप इसको अपने फ्रेंड्स सर्कल में या फिर अपने फैमिली में आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, सो दैट क्या पता उनके लिए कोई गाइडेंस हो। आप एक गाइड का काम कर सकते हैं, आप एक एंजल का काम कर सकते हैं, आप किसी को हेल्प कर सकते हैं। तो क्यों नहीं यार, क्यों नहीं किसी को आप हेल्प कर देते हैं। तो हम यहाँ पर ये कार्ड जो हैं, ये ड्रूडक्राफ्ट टैरो डेक हम यूज़ करेंगे आपकी रीडिंग के लिए। ओके, तो चलती देखते हैं। तो मैं यहाँ से 3 कार्ड निकालूंगी गाइस, क्योंकि अगर मुझे और कार्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वो भी उसको भी हम क्लियर करेंगे। ये बहुत बड़े कार्ड्स हैं, सो शफ़ल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट कोई नहीं, आपके लिए ये भी सही। ये तो सौभाग्य है कि कोई इंसान किसी को गाइड कर सके, तो व्हाई नॉट। गाइस, मैं टैरो से तब जुड़ी जब मुझे लगा कि मेरा जो सोल पर्पस है वो है दूसरों की हेल्प करना। और मुझे अच्छा लगता है टैरो कार्ड से दूसरों की रीडिंग करने से, उनको गाइड करने से और उनकी हेल्प करने से मुझे बहुत खुशी मिलती है। सो यहाँ पर मैं इस टैरो का इस्तेमाल, इस डेक का इस्तेमाल करते हुए आपको भी आपके लिए गाइडेंस निकालने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो हम कार्ड्स निकालते हैं।
एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए जो उनके नेक्स्ट 7 डेज़ उनके साथ पॉसिबिलिटीज़ बन रहे हैं, तो उसके बारे में बताएं प्लीज़। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ कप्स। अभी मैं यहाँ पे रख लेती हूँ। तो ये एस ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, वेरी गुड, द चैरियट। अब क्या बताऊँ इस रीडिंग के बारे में, इतनी लाजवाब रीडिंग निकली है ना। देखिए, एस ऑफ वॉन्ड्स एक नई शुरुआत के बारे में बताता है। एस ऑफ वॉन्ड्स एक नई शुरुआत के बारे में बताता है। कुछ नया होने वाला है, कुछ ऐसा लाइफ में होने वाला है जिससे कि आप सेलिब्रेट करेंगे, आप दोनों के बीच में सेलिब्रेशन होगा। और चैरियट से मुझे ये दिखाई देता है कि जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्योंकि यहाँ पर चैरियट आया है तो मैं आपको ये स्पेसिफाई कर देती हूँ कि कुछ लोग में भी जो हैं नो कांटेक्ट में हो सकते हैं। तो उनके जो लवर हैं, उनके जो पर्सन हैं, वो आपके वापस आने वाले हैं, देख रहे हैं। तो यहाँ पर चैरियट पे आपका जो राजा है, आपका जो पर्सन है, वो आने वाला है। राजा, रानी, नो बाउंड्स इन जेंडर, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस मुझे दिखाई दे रहा है कि एक बहुत ब्यूटीफुल सी रीडिंग है जिसमें मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है, 3 ऑफ कप्स है और द चैरियट है। तो मेजर अरकाना भी यहाँ पर निकला है। तो यहाँ पर और बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ कप्स, यानी कि कुछ ऐसा होने वाला है जिसमें आप किसी भी चीज़ की ना परवाह करते हुए भी आप आगे चल देते हैं। आप फ्यूचर की सोच रहे हैं, तो यहाँ पर फ्यूचर की आप सोच रहे हैं, कुछ नया होगा और सेलिब्रेशन होगा। आई होप आपको कार्ड्स साफ दिख रहे हैं। तो और आपके जो पर्सन है वो आपके पास वापस आएंगे। तो यहाँ पर किसी किसी के लिए मैं आपको कुछ साइंस बता देती हूँ, बिकॉज़ आप लोग बोलते हैं फिर कि साइंस नहीं बताए। तो साइंस के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर हालांकि यहाँ पर आपको वाटर साइन दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर वाटर साइन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कप्स की एनर्जी है, यहाँ पर कप्स की एनर्जी है। तो यहाँ पर एक कप्स की एनर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। और अगर मैं मोस्ट प्रोमिनेंटली आपको बताऊँ तो यहाँ पर मुझे स्कॉर्पियो ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। स्कॉर्पियो तो हैं ही हैं। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आप या आपके पर्सन स्कॉर्पियो हो सकते हैं। और मुझे यहाँ पर मुझे फायर साइन भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मुझे फायर साइन भी दिखाई दे रहा है और मुझे प्रोमिनेंटली जो दिखाई दे रहा है मुझे एरीज़ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एरीज़ और यहाँ पर पाइसिस, यहाँ पर स्कॉर्पियो, जी मुझे ये साइन दिखाई दे रहे हैं। और साइन से गाइस कुछ ऐसा होता नहीं है। अगर आपके साथ ये रेजोनेट कर रही है तो लीजिए और पॉजिटिव रहिए लाइफ में। कि अगर ये लाइफ में अब बी थैंकफुल कि हम लोग 2020 से निकल चुके हैं और 2021 में आ गए हैं, तो अच्छी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं लाइफ में, कुछ नहीं पता होता। तो मुझे लेकिन यहाँ पर जो आपकी रीडिंग दिखाई दे रही है उसके अकॉर्डिंग मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी जो आने वाला जो फ्यूचर है, आपके जो आने वाले 7 दिन हैं, तो वो आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत अच्छे रहने वाले हैं। बहुत अच्छे इन द सेंस आप सेलिब्रेशन कर सकते हैं। आप में से किसी का बर्थडे हो सकता है, आपका बर्थडे हो सकता है, उनका बर्थडे हो सकता है, या किसी थर्ड पर्सन का, आपका जो कोई कॉमन फ्रेंड हो उसका बर्थडे हो सकता है। तो उसमें आप मिलें और आपके जो लवर हैं, जो आपके पर्सन हैं, वो आपके पास वापस आएँ, आपको देखें, आपसे। और कप्स की एनर्जी है गाइस, वो आपसे प्यार करते हैं। ये तो कोई झूठ लाने वाली बात ही नहीं है, ये तो साफ साफ निकल के आया है।
तो हम गाइडेंस देख लेते हैं। अगर यहाँ पर मुझे कोई कार्ड क्लैरिफाई करने की मुझे कोई ज़रूरत दिखाई नहीं दे रही है तो मैं नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम कुछ गाइडेंस ले लेते हैं एंजल्स से कि एंजल्स हमें गाइड करें कि कोई फ्यूचर में जो मेरे व्यूअर्स के साथ कुछ भी सिचुएशन है तो उन्हें क्या करना चाहिए नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए, क्या आपकी गाइडेंस उनको लेनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक गाइडेंस का कार्ड निकालना चाहती हूँ। इनर वॉइस। गाइस अपनी इनर वॉइस सुनिए। यहाँ पर इनर वॉइस का कार्ड आया है, आप मेडिटेट करिए और देखिए यहाँ पर भी ना मुझे एक वाटर साइन, देखिए मैंने बोला आपको पाइसेस आएगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे पाइसेस दिखाई दे रहा था, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ था नहीं जो मैं पाइसेस बोलूँ, लेकिन हाँ मुझे कैंसर यहाँ पर दिखाई दे रहा था, सॉरी स्कॉर्पियो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा था। लेकिन मुझे पाइसेस, मुझे इंट्यूटिवली मुझे लग रहा था कि यहाँ पर पाइसेस भी होगा। तो ये आप देख सकते हैं वाटर है, ये फ़िश हैं, तो ये खेल रही हैं। तो इनर वॉइस के सुनिए, आप अपनी जो आपका अंतर्मन क्या बोल रहा है आप वो भी देखिए। तो ये आपकी रीडिंग है। तो इसी के साथ हम ये रीडिंग यहीं पर क्लोज़ करते हैं और नेक्स्ट रीडिंग हम करते हैं अपने ऑरेंज क्रेयन के साथ। हेलो गाइस, जिन्होंने भी ये ऑरेंज क्रेयन यूज़ किया चूज़ किया था, सॉरी, तो ये उनकी रीडिंग है। तो हम इस ऑरेंज क्रेयन को यहाँ पर रख देते हैं और अपने डेक को शफल करते हैं सो दैट आपके और आपके पर्सन की नेक्स्ट 7 डेज़ कैसा रहने वाला है हमें ये दिखाई दे। और गाइज़ मैं आपसे बोलना चाहती हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप बिना सब्सक्राइब करे, बिना लाइक करे ना जाया करें, क्योंकि आप लोग देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। आपको मैं भी इतनी मेहनत करती हूँ यहाँ पर, आपको गाइड करती हूँ, है ना, आपके लिए गाइडेंस लेके आती हूँ। तो आपकी और आपके पर्सन की नेक्स्ट 7 डेज़ की एनर्जी चेक इन कर रहे हैं हम यहाँ पे। गाइस इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने लव्ड वंस के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ, आपकी फैमिली जो हो, जिसको इस रीडिंग की ज़रूरत हो, प्लीज़ शेयर करें और उनकी भी हेल्प करें। एक एंजल का काम आप कर सकते हैं इस रीडिंग को शेयर करके, क्योंकि किसी के पास कोई उसका गाइडेंस पहुंचाने के लिए एंजल बहुत हेल्प करते हैं और आप भी एक एंजल ही हैं जो कि इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो देखिए, चलते हैं, हम इसको कार्ड निकालते हैं आपके लिए। मैं 3 कार्ड निकालूंगी गाइस। तो ये आपके और आपके पर्सन की नेक्स्ट 7 डेज़ की एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ कप्स। ओके, सिक्स ऑफ कप्स, 2 of wands, 9 of cups। आई होप आपको ये कार्ड्स दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, आने वाले जो नेक्स्ट 7 डेज़ हैं उसके लिए, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप दोनों के बीच में कुछ झगड़ा हुआ है और आप दोनों ही अलग अलग हैं, लेकिन आप दोनों ही खुश नहीं हैं। बोथ ऑफ यू, आप दोनों इंजॉय कर रहे हैं, आपके पास है कुछ, ठीक है, उनके पास भी है कुछ, दिख रहा है आपको। आप देख सकते हैं कि आप दोनों के हाथ में कप्स की एनर्जी है, आपके दोनों के हाथ में कप्स हैं। वो जो उनके पास है वो भी उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, वो भी आपके तरफ देख रहे हैं। और आपके पास भी जो कुछ है और आपके सामने इतना सब कुछ है, आपके पास 9 कप्स हैं यहाँ पर, उनके पास भी 6 कप्स हैं।
लेकिन यहाँ पर आपके सामने जो बाकी के 8 कप्स हैं उनको भी आप देख नहीं रहे, आप कुछ और देख रहे हो, सोच रहे हो, आप किसी पास्ट के बारे में जो आपके बीच में हुआ उसके बारे में सोच रहे हो, और शायद वो भी बस कुछ दिख रहा है कि मुझे ये एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है और ये एनर्जी उनकी दिखाई दे रही है। हालांकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है आप दोनों की, लेकिन मुझे ये एनर्जी आपकी और ये उनकी दिखाई दे रही है, और ये मुझे आप दोनों की एनर्जी दिखाई दे रही है। मैं इसके बारे में भी बात करूँगी। तो मुझे यहाँ पर ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप दोनों में कुछ ना कुछ लड़ाई, कुछ झगड़ा, कुछ नो कांटेक्ट है, और किसी किसी के बीच में थोड़ी बहुत ही बातचीत है, अगर बातचीत है भी तो। और दोनों ही सोच रहे हैं, दोनों ही जो उनके पास है उसको नहीं देख रहे, और दोनों ही वो देख रहे हैं जो उनके पास नहीं है, उसी के ऊपर विचार चल रहा है। और वो भी सोच रहे हैं, आप भी सोच रहे हैं, और क्या करना चाहिए। और यहाँ पर मुझे 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। तो जो वॉन्ड्स की एनर्जी होती है गाइस, आप समझ ही सकते हैं, फायर की एनर्जी है, फायर की एनर्जी है। एरीज, लियो, सजिटेरियस भी हो सकते हैं, और आप में से कुछ लोग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और दूसरी जो मैंने आपको बताया कि फायर की एनर्जी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस हैं, और मोस्टली मुझे दिखाई यहाँ पर दे रहा है कि यहाँ पर सजिटेरियस आप हो सकते हैं, ठीक है। और मैं एक पैटर्न देख रही हूँ यहाँ पर कि अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर इसको ऐसे कर दूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ है, कुछ ना कुछ फायरी आर्ग्यूमेंट हुआ है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन आई है। और इस नो कांटेक्ट की सिचुएशन के बाद आप दोनों ही, आप भी अलग और वो भी अलग, लेकिन सोच एक दूसरे के बारे में ही रहे हैं। वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं, आप भी उनके बारे में सोच रहे हैं। और यहाँ पर ना गाइस, जो आर्ग्यूमेंट आपका हुआ होगा, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आर्ग्यूमेंट हुआ है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे से प्यार बहुत करते हैं। क्योंकि कोई भी इंसान जिसके पास कुछ हो, वो दूसरी किसी चीज़ के बारे में अगर सोच रहा है, तो दैट मीन्स कि वो, उसके पास सब कुछ है, फिर भी वो प्यार के बारे में, प्यार है उसके पास, उसकी फैमिली प्यार करती होगी, आपकी फैमिली प्यार करती होगी, लेकिन आप उन सब चीज़ों से अलग, दूर, आप किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं और आप उनके बारे में सोच रहे हैं। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ कप्स, देन 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, देख रहे हैं, और देन 5 ऑफ पेंटिकल्स। अब ये मैं तो नहीं कर रही हूँ, किसी को जहाँ पर बहुत 555 बहुत दिखता होगा, है ना, हो सकता है यहाँ पर 555 बहुत दिखता हो किसी को, क्योंकि तीनों ही एनर्जीज़ में ये दिखाई दे रहा है कि इंसान के पास पैसा भी है, फिर भी वो खुश नहीं है। पेंटिकल्स की एनर्जी में ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ इंसान के पास पैसा है तो सब कुछ खुश है, वो सब कुछ है उसके पास, नहीं। यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, एक डिफीटेड इंसान की तरह वो सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि मैंने क्या खो दिया। एक आर्ग्यूमेंट के बाद, एक नो कांटेक्ट वाली जो सिचुएशन है, उसके बाद मैंने क्या खो दिया। वो ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर देखना कि यहाँ पर 3 कप्स ऐसे ही गिरे पड़े हैं, 2 कप्स उनके पीछे रखे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं देख रहे हैं। समझ रहे हैं आप? बहुत वाटर की बहुत एनर्जी है। और यहाँ पर मुझे पेंटिकल्स की एनर्जी भी दिखाई दी, और यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स और 5 ऑफ कप्स भी दिखाई दिए, 5 ऑफ पेंटिकल्स भी दिखाई दिया। तो दैट मीन्स कि मुझे लग रहा है कि 555 बहुत दिखता होगा आपको। और एंजल्स मुझे, जो इस पाइल को जिन्होंने ये सेलेक्ट किया है, उनके लिए एक
आउटकम दें प्लीज़। क्यों ऐसा हो रहा है? 7 डेज़ ऐसे क्यों रहने वाले हैं? क्यों ये हैंगमैन वाली सिचुएशन में है? क्यों एक दूसरे के पास नहीं आ रहे? प्लीज़ मुझे एक आउटकम दें कि क्या ये वापस आएंगे? क्या इनके पर्सन वापस आएंगे? देखो जी, ये आ गया आपका लवर्स का कार्ड। अब लवर्स का कार्ड आ गया, अब आप खुश हो जाओ। यहाँ पर मैं भी थोड़ी सी दुखी हो गई थी ये रीडिंग देख के, ये देख के कि दो लोग हैं, बहुत प्यार करते हैं आपस में, इतना प्यार है, इतनी कप्स की एनर्जी है, लेकिन फिर भी जो हैं वो अलग अलग हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट 7 डेज़ में मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर जब लवर का कार्ड आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो प्यार तो बहुत करते हैं आपको, और प्यार करते हैं तो वो वापस आएंगे। आपकी जोड़ी को कोई नहीं हटा सकता इस दुनिया में, ना इस दुनिया के बाहर कोई आपकी जोड़ी बनने से नहीं रोक सकता। तो ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। और क्योंकि सोलमेट जब होते हैं ना, तो उस सिचुएशन में भी दो लोग बिन वजह, बिन किसी रीज़न के, कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गया, कोई है ना, कोई फायरी आर्ग्यूमेंट हो गया, तो उस रीज़न से लोग आपस में लड़ लेते हैं और उस चीज़ को ना लेट गो नहीं कर पाते। तो सोचने का टाइम चाहिए, ठीक है सोच लो, लेकिन भैया वापस आओ और अपने पर्सन के साथ एंजॉय करो लाइफ को। और ये कप्स बार अलग अलग लेके क्या बैठे हुए हो, अपने साथ एक साथ बैठो और एंजॉय करो। और यहाँ पर मुझे एक चीज़ और दिखाई दे रही है जो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है 6 ऑफ कप्स, और यहाँ पर भी मुझे द लवर्स का कार्ड दिखाई दे रहा है जो कि 6 नंबर होता है। और यहाँ पर भी जब मैं ये कार्ड्स निकाल रही थी तो यहाँ पर ये 3 5s के बाद मुझे यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स दिखाई दिया था, देख रहे हैं आप। तो यहाँ पर किसी किसी के लिए 5 5 5 और किसी को 6 6 6 6 दिखाई देता होगा। और हो सकता है कि आप दोनों के बीच ये जो आप दोनों के बीच में जो रिलेशन है, इसमें आपके और उनके बीच में कोई 5 या 6 नंबर प्रोमिनेंट हो सकता है। या तो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, उनके डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, और या फिर ये आप हो सकता है कि आपका ये रिलेशन जो है 5 साल 6 साल पुराना है। और ये भी हो सकता है कि आप लोग जून में मिले हों, आप लोग मई में मिले हों। मई का मुझे बहुत लग रहा है, मई में आप मिले होंगे, हाँ मे बी। तो मैं एंजल से आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ और देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं। तो एंजल्स प्लीज़, जो भी इस फाइल को देख रहा है, प्लीज़ उनको गाइडेंस दें, क्या करना चाहिए उन्हें। थंडरबोल्ट, कैन यू सी दिस गाइस? ये ना शो कर रहा है कि आप दोनों का कोई बहुत ही हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ है और आप दोनों ही उससे नहीं खुश हैं। ऐसा नहीं है कि वो खुश हैं इस आर्ग्यूमेंट के बाद, आप दोनों ही इस आर्ग्यूमेंट से खुश नहीं हैं। आप भी अपनी लाइफ में पीछे खिंच गए, ये भी पीछे खिंच गए। तो ये हो सकता है कि बहुत ही हीटेड आर्ग्यूमेंट आपके बीच में हुआ हो, आपकी पसंद की बातें ना करी गई हों, है ना। तो क्योंकि इंसान को गुस्सा तभी आता है जब उसकी पसंद की कोई चीज़ें नहीं होती हैं। तो मे बी ऐसा हुआ है। और नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए हम आपके लिए और भी गाइडेंस देखेंगे। इंटेंसिटी गाइस, ही विल कम बैक। और बहुत इंटेंसिटी, बहुत एकदम एक सडनली एक वो उनका कोई कॉल मैसेज आ जाएगा या फिर वो खुद आ जाएंगे। द सोर्स कुछ ना कुछ सोर्स से, दैट मीन्स वो आ सकते हैं। एक सडन उनका एक
कॉल मैसेज या फिर वो खुद ही आ सकते हैं आपसे मिलने। किसी सोर्स की तलाश में है वो कि वो किस तरीके से आपसे मिले और वो बस आ जाएं आपके पास, बस उनका यही है। क्योंकि भाई लवर्स, द सोलमेट, ठीक है, ये सोलमेट का कार्ड है। तो जब सोलमेट है तो भाई आएंगे ज़रूर। और यहाँ पर मुझे बहुत 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 ज़्यादा ये जो फायर कलर है और फायर है ये मुझे बहुत दिखाई दे रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भैया यहाँ पर ना कोई कोई फायर साइन भी हो सकता है, एरीज लियो सजिटेरियस भी यहाँ पर हो सकता है। और जी यही है। और ठीक है, हम इसी के साथ अपनी ये रीडिंग क्लोज़ करते हैं। और प्लीज़ यहाँ पर जो व्यूअर्स हैं मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि रीडिंग आपने देख ली है तो प्लीज़ लाइक करे बिना ना जाएं और सब्सक्राइब करें, सो दैट आगे भी मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। थैंक यू।